हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए हम लोग आज आगे पहुंच गए कहाँ पर, आयुपैक नोमेनक्लेचर लेक्चर 10। ठीक है, अब आगे कुछ बात करें उसके पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली वेकेशन, मेरे प्यारे वेकेशन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और इस लेक्चर 10 में बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी भी मोनोफंक्शनल ग्रुप की, है ना, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे किसकी, देखो ईथर की, ठीक है, सल्फोनिक एसिड की, इपॉक्साइड की और एनहाइड्राइड की। सो ईथर, इपॉक्साइड, सल्फोनिक एसिड एंड एनहाइड्राइड, है ना। ये फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको यहाँ पर जो दिखाया है आप देख सकते हो, उसमें सारे ग्रुप इंक्लूड किए हुए हैं। तो कुछ इस तरह से इन ग्रुप्स की बात होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। लेट्स रोल। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो आपका है दैट इज ईथर। अब ईथर में दो तरह का, एक ओपन चैन होगा और एक क्लोज चैन होगा। तो सबसे पहले हम ओपन चैन की बात करेंगे। ईथर का जनरल फॉर्मूला बेटा क्या है? ROR हो सकता है या फिर ROR डैश हो सकता है। दोनों सेम भी हो सकते हैं या फिर दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके कॉमन नेम बहुत सिंपल है, अल्काइल अल्काइल ईथर होता है। अल्काइल अल्काइल ईथर होता है। और बेटा जो ईथर होता है ये कभी भी सफिक्स सेकेंडरी में नहीं आता है, ये हमेशा ईथर ऑलवेज प्रीफिक्स में आता है। और इसलिए हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? MTR यूज़ करेंगे। MTR मीन्स मैजिकल 3 रूल्स। वही क्या याद है ना बेटा? पहला लोवेस्ट लोकेंट, है ना, कितनी बार आपको बता चुका हूँ। दूसरा लोवेस्ट सम रूल, और अगर ये फेल हो जाता है देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली बात करेंगे। तो जैसे अगर कॉमन नेम की बात करें, फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसा जिसमें है कुछ नहीं, है ना। जैसे कि CH3O CH3 है, सो क्या हो जाएगा? तो अल्काइल अल्काइल ईथर, सो मिथाइल मिथाइल ईथर। तो क्या हो जाएगा आपका? मिथाइल मिथाइल ईथर। समझ रहे हो? ईथर। CH3OC2H5 की बात करें, मिथाइल इथाइल या इथाइल मिथाइल। कॉमन नेम में कोई अल्फ़ाबेटिकल की जरूरत होती नहीं है बेटे, है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये इसके कॉमन नेम है, कॉमन नेम। चलिए पढ़ते हैं। चूंकि इसमें कॉमन नेम में कुछ ऐसा अच्छा नहीं, बहुत सिंपल है, अल्काइल अल्काइल ईथर होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करके बहुत सिंपल है। आयुपैक में जाते हैं। तो आयुपैक में वही हमने क्या बताया कि बेटा आयुपैक में यहाँ पर क्या रूल यूज होगा? MTR यूज होगा। ठीक है, और इसका जो आयुपैक नेम होता है दैट इज अल्कोक्सी अल्केन। क्या नाम होता है बेटा इसका? अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी जो होता है वो छोटा वाला होता है और अल्केन जो होता है वो बड़ा वाला होता है, बड़ा कार्बन का होता है। जैसे इसमें देखो 3 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो ये आपका एक ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? आपका अल्कोक्सी हो जाएगा, और ये वाला आपका अल्केन हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेरेंट चैन होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 अल्कोक्सी। अब एक का एल्कोक्सी, एल्कोक्सी मतलब समझ लो ये मिथ है, तो मिथ का क्या लिखोगे? मेथॉक्सी। एथ का एथॉक्सी, प्रोप का प्रोपोक्सी, ब्यूटॉक्सी। समझ लो इस तरह से। तो 1 कार्बन का है, सो किस नंबर पे जुड़ा है? देखो 1 नंबर पे, तो 1 मेथॉक्सी, और 3 कार्बन का बेटा क्या होता है? प्रोपेन। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर मिथ है, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, दिस इज स्मॉल एंड दिस इज बिग, बिग स्मॉल लिख लो। और आपने इसका नंबरिंग किया बेटा तो कुछ इस तरह से आया। कैसे? MTR के ध्यान दिया, हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 सेकंड पे आ जा रहा है ये लोवेस्ट लोकेंट, इधर से करेंगे तब भी सेकंड पे, तो कहीं से भी कर लो, ये आ गया बिग। दैट विल बी योर पेरेंट चैन। तो अब बताओ बेटा इसका क्या लिखोगे? मिथॉक्सी। कहाँ पर? लेकिन सेकंड नंबर पे, सो 2 मिथॉक्सी। और बेटा बताओ उसके बाद फिर 1 2 3 3 का क्या होगा आपका? बताओ। प्रोपेन प्रोपेन प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। चलिए भाई जनाब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। तो बेटा इसमें MTR ही लगाना है आपको। तो ये आपका जो है अल्कोक्सी हो गया, छोटा वाला, देखो ये स्मॉल है, ये बड़ा वाला है, ये आपका अल्केन हो गया। अब सुनो, इसमें जितने भी प्रीफिक्स है, अब देखो एक चीज़ बताओ बेटा, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई सफिक्स वाला होगा, सारे के सारे प्रीफिक्स हैं, सारे के सारे प्रीफिक्स हैं, कोई सफिक्स नहीं होता है। जो ईथर होता है आपका ये, है ना, आपका सफिक्स सेकेंडरी में कभी भी नहीं आता है, ये हम आपको आगे भी दिखा देंगे। ठीक है, पहले तो आप अभी तो आप इतना इन्फॉर्मेशन ध्यान रखो। सो नो एनी फंक्शनल ग्रुप, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ये आपका मतलब ये सफिक्स सेकेंडरी में कभी भी नहीं आता है, सफिक्स सेकेंडरी में नहीं आता है, ऑलवेज इन प्रीफिक्स। इस एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए हमने क्या किया, 1 2 3 ये आपका बड़ा वाला था, तो ये आपका पेरेंट चैन हो गया पेरेंट चैन। ये आपका एल्कोक्सी वाला पार्ट हो गया। अब एल्कोक्सी में ये आपका देखो, देख रहे हो बेटा ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है, कॉम्प्लेक्स।
1 2 कर दिया, तो 1 पे क्या है मिथाइल। अब देखो ये यहाँ पे, अब देखो इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 से जुड़ा हुआ है तो 1, पहले मैं इधर लिख रहा हूँ 1, और फिर आप ब्रैकेट में लिखते थे ना, तो 1 पे फिर 1 पे ही मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 मिथाइल या 1 डैश लिख सकते हो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। 1 पर आपका मिथाइल जो कि सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, देखो ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये साइड चेन हो गया, है ना। आप इसके बाद 2 कार्बन का क्या लिखोगे, इथाइल, सो 1 मिथाइल इथाइल, ये इसका नाम हो गया। तो एक तो सब्स्टिट्यूएंट आपका ये हो गया। अब देखो इस पूरे सब्सटेंस में सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, क्योंकि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फाबेटिकल आएंगे, ऑल सब्स, क्योंकि ये भी अल्कोक्सी भी बेटा क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्लोरो, ब्रोमो और ये अल्कोक्सी, ये अब क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे। सो ऑल सब्स्टिट्यूएंट, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। सो ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे होंगे, अल्फाबेटिकली होंगे। तो गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, समझना बात को मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अदरवाइज कहानी गड़बड़ करेंगे आप, ठीक है। ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फाबेटिकली होंगे। तो चलिए बताओ, अब ये आपका एक तो आपका देखो बेटा क्या है, एक तो आपका यहाँ पे लिखो, एक तो आपका क्लोरो है, एक आपका ब्रोमो है, ब्रोमो, और एक आपका है क्या, मिथाइल इथाइल, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, मिथाइल इथाइल। अब बताओ सी बी और एम, समझ रहे हो ना, ऐसे करना है आपको, है ना। अब इथाइल ना लिखे, चूंकि अल्कोक्सी था, देखो वैसे नॉर्मल हम लिखते तो क्या लिखते, इसको इथाइल लिखते, चूंकि ये अल्कोक्सी वाला ग्रुप है, क्योंकि स्मॉल है, तो इथाइल की जगह पर आपको यहां पर क्या लिखना है, एल्कोक्सी लिखना है। सो मिथाइल एथोक्सी, ये ग्रुप आ गया, क्योंकि इथर के साथ, बिकॉज दिस इज एल्कोक्सी ग्रुप, तो बेटा आपने क्या किया, 2 का है तो 2 का एथोक्सी हो जाता है ना। ये तो आपका यहां पर आपका ये जो है मिथाइल इथोक्सी आ गया, मिथाइल इथोक्सी। अब बताओ सी बी एम, तो भैया सबसे पहले बी आएगा, तो अब चलें शुरू करें, नाम लिखे, तो 2 पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो 2 पे देखो ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 पर क्लोरो, 3 क्लोरो, इसके बाद ये नाम आएगा, तो क्या आएगा, 1 पे जुड़ा था, देखो ये 1 पे लिख दिया था मैंने, 1 मिथाइल इथोक्सी, उसके बाद फिर आप पेरेंट चेन पे आ जाओ, है ना। तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पर ये क्या हो गया बेटे, दिस ऑल आर प्रीफिक्स, सारे प्रीफिक्स का नाम लिख डाला आपने अल्फाबेटिकली। इस बात में थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, ध्यान देना, कहानी गड़बड़ कर देते हैं कुछ लोग, क्या समझ रहे होंगे यहाँ पर कि सर हम पहले तो इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे, नहीं बेटा, इसमें अब जब सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए हैं तो फिर आप उनको अल्फाबेटिकल ही लिखोगे, ऐसे नहीं कि इसको आप पहले आप क्या लिख दो कि 1 मिथाइल एथोक्सी, उसके बाद फिर आप इसके प्रीफिक्स लिखो और इसका लिखो, जैसे हम पहले कर रहे थे, वो नॉर्मल के लिए था। बट अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं मोर देन 1 या कई तरह के, है ना, तो फिर हम अल्फाबेटिकल ही लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, शायद आप बात को समझ गए होंगे, MTR का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। चलिए ओके, ये हो जाता है, और उसके बाद फिर बेटा 4 कार्बन है, और सब सारी ब्रांच का आप नाम लिख चुके हो, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। तो ये आपका था ईथर, क्या था, ईथर। ईथर के बाद आते हैं चलो इपॉक्साइड में। इपॉक्साइड क्या होता है बेटा, इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर होते हैं, और इनको हम लोग ऑक्सीरेंस भी बोलते हैं, ये साइक्लिक ईथर होते हैं। ये जो ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में फंसा होता है, इसमें तो 2 कार्बन के बीच में जब ऑक्सीजन फंसा होता है, तो जब इनका नंबरिंग कभी भी करेंगे तो हम बेटा हमेशा इधर से इधर जाएंगे, ऑक्सीजन को नंबर नहीं दे, क्यों, क्योंकि हम नंबरिंग किसकी करते हैं बेटा, हमेशा कार्बन चेन की करते हैं, तो ऑक्सीजन नंबरिंग में कभी नहीं जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो 1 2 ऐसे कर दो या फिर 1 2 ऐसे कर दो, दैट डिपेंड्स MTR पे डिपेंड करेगा कि भैया लोवेस्ट लोकेंट के बेसिस पे हम नंबरिंग करनी होगी। कभी भी ऐसा मत करना कि इधर चैन है तो 1 2 ऐसे से कर दिया, नहीं, ये दोनों आने चाहिए। सो ऑक्सीजन से कनेक्टेड कार्बन का नंबरिंग सीक्वेंस में होना चाहिए, 1 2 इधर से या फिर 1 2 इधर से, सीक्वेंस में होना चाहिए। ये 1 2 के बीच में, या जो भी 3 4 अगर है तो 3 4 के बीच में इस तरह से आना चाहिए, राइट। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2, नाम इसका एथोक्सी, सॉरी इपॉक्सी अल्केन, इपॉक्साइड है ना, तो इसका जो आईपैक नाम होगा इपॉक्सी अल्केन होगा, इपॉक्सी। अब बेटा बताओ 1 और 2 पर ऑक्सीजन लगा है, तो 1 और 2 आपने कर लिए, कहीं से भी कर लो। सो 1, 2 एक ही लगा है, अब डाई मत लगा देना, एक ही ऑक्सीजन लगा है, इपॉक्सी ग्रुप एक ही है, तो 1 और 2 के बीच में फंसा हुआ है। सो 1, 2 इपॉक्सी, और उसके बाद फिर इपॉक्सी अल्केन था, तो 2 का क्या हो जाएगा, इथेन। शायद आप बात को समझ रहे होगे। चलिए, अब नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते थे, नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते थे। लोएस्ट लोकेंट हमको यहाँ से मिल रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर पेरेंट चेन। अब देखो बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, किस नंबर पे, 2 3 पे, तो 2,3 तो 2 हैं तो इपॉक्सी, बात समझ रहे हो, समझ रहे हो। और उसके बाद टोटल कितने कार्बन है, 6 है, तो हेक्सेन। तो देखो इपॉक्सी अल्केन बेटा 2 और 3 पर था। चलो पहले पानी पीते हैं, गट गट गट।
तो आराम से देखते जाएं। शायद ये बात आपको समझ में आ गई हो कि दिस इज योर पेरेंट चेन, दिस इज योर पेरेंट चेन, ये कुछ इस तरह से हो गया। नाउ अब इसमें जरा देखें जरा बेटा, इसमें मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, ये साइक्लो कंपाउंड, ये साइक्लो, अब ये साइक्लो तो है बेटा, लेकिन कार्बन का है क्या, नहीं है। सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन। भैया हम पेरेंट चेन तो हमेशा कार्बन की ही लेते हैं ना, तो इसको तो आप पेरेंट चेन नहीं ले सकते ना साइक्लिक, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन आ गया ना, अब बीच में ऑक्सीजन आ गया, दैट विल नॉट बी योर पेरेंट चेन। पेरेंट चेन हमेशा बेटा ध्यान रखो, हमेशा वो कार्बन का ही होता है, उसमें हमेशा कार्बन ही होंगे पेरेंट चेन में। अब उसमें बीच में डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ इस तरह के हो सकते हैं, है ना, बट वो हमेशा किसका पेरेंट चेन होगा, कार्बन का ही होगा। तो कार्बन का तो बेटा ये वाला, जैसे हमने यहाँ पर ये वाला लिया, अब इसमें यहाँ वाला लेंगे, ये साइक्लो बन गया। अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। कहाँ पर है, 1 और, अच्छा नंबरिंग, चूंकि लोवेस्ट लोकेंट है तो बेटा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा है तो 1 से दोगे। अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, अब जरा समझना, इसका नंबरिंग बेटा हम ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 एक बना के दिखाता हूँ मैं आपको, सो दैट कि आपको ये क्लियरिटी आ जाए। ये कहानी गड़बड़ मत करना, सीख लेना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सपोज हमने ऐसे लिखा है इसको, इसकी नंबरिंग हम ऐसे करते 1 2 3 4 5 6 ऐसे, दिस इज रॉन्ग। हमने कहा था ना कि ऑक्सीजन के बीच का नंबरिंग कंटिन्यूएशन में आना चाहिए, क्या ये कंटिन्यूएशन में आप इधर से घूम के गए, नहीं, तो हमेशा 1 अगर यहाँ किया तो 2 ये होना चाहिए हमेशा, अगर 1 इधर किया तो 2 ये होना चाहिए, समझ रहे हो नहीं ऊपर जो कहने का मतलब, तो ऐसे हमेशा करना आप, ठीक है। सो ऐसे आपने नंबर कर लिया। सबसे पहले प्रीफिक्स, तो 1,2 ये मिथाइल भी है, और ये बेटा आपका क्या, देखो जरा सा, ये आपका है ना, ये आपका इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो अब जरा ध्यान से समझना, तो एक तो आपका इपॉक्सी है, क्या है, इपॉक्सी, जरूर लिखता हूँ, इसका नाम क्या होगा, इपॉक्सी, और 2 पर है तो ये इपॉक्सी 2 का इथेन होगा, इथॉक्सी एल्केन, और दूसरा है मिथाइल। तो बताओ ये M और E में, देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, तो E और M में E पहले आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ इपॉक्सी का E है, मिथाइल का M है, E अल्फाबेटिकली पहले है, तो इसलिए आप 1,2 इपॉक्सी 2 कार्बन है इथेन, समझ रहे हो, 2 कार्बन इथेन। अब इथेन ना लिख के पता है क्या करना है, आपको पूरा कंप्लीट चेन लिखना है ना। जब ऐसे था तब आपने इथेन लिखा था, तो पेरेंट चेन तो बेटा आपका ये वाला पूरा का पूरा है ना, तो सॉरी इथेन नहीं, क्या होगा, ये पूरा जाएगा, लेकिन पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखो। चलो शुरू करें, कैसे, सो 1,2 इपॉक्सी, 1,2 इपॉक्सी, क्या आपका एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यस हो गया, एक प्रीफिक्स हो गया। 1,2 डाईमिथाइल, देखो यहाँ भी, सो 1,2 डाईमिथाइल, चूंकि ये साइक्लो, अब बताओ बेटा प्रीफिक्स हो गए सारे, तो ये सारे के सारे प्रीफिक्स थे, प्रीफिक्स हो गए। अब उसके बाद साइक्लो लगाओगे, चूंकि साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दिया, उसके बाद वर्ड रूट 6 का हेक्स लगा दोगे, और तो कुछ है नहीं बेटा, तो सिंपल हेक्सेन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बढ़िया से देखें जरा सा। अब मुझे बताओ इसकी नंबरिंग अगर हमें करनी है तो हम इधर से करें या इधर से करें, ध्यान से देखें, हमें लंबी चैन भी सिलेक्ट करनी है, और इसको कम से कम नंबर भी देना है ना। तो अगर हम इसको 1 2 करें, बात समझ रहे हो, 1 2 3 4 ऐसे जा सकता है, 1 2 3 4 ऐसे जा सकता है, ये तो सिमेट्रिकल है, कैसे भी लिख सकते हो, है ना। बट मुझे एक चीज़ पहले आप ये बताओ, क्या ये बेटा साइक्लो कंपाउंड है। साइक्लो का मतलब बेटा समझ रहे हो, कार्बन की चैन, कार्बन की चैन, हर जगह कार्बन होना चाहिए, कार्बन 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 कार्बन, हर जगह कार्बन होना चाहिए। तो भैया अब एक चीज़ आप मुझे ये बताएं बेटा कि यहाँ पर साइक्लिक तो है, लेकिन ये साइक्लो कंपाउंड की तरह ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि कार्बन अगर होता तब वो पेरेंट चेन में आता, तो बेटा पेरेंट चेन आपकी ये वाली होने वाली है, दिस इज योर पेरेंट चेन, ऐसे जाएगी आपकी पेरेंट चेन, कहानी समझ रहे हो। और चूंकि ये साइक्लो है नहीं, क्या ये साइक्लो है, पेरेंट चेन साइक्लो है, नहीं है, तो साइक्लो नहीं है तो यहाँ पर साइक्लो वर्ड यूज भी नहीं होगा, ध्यान रखना। बहुत लोग मिस्टेक करेंगे, अरे ये तो साइक्लो, सर इसमें तो साइक्लो लगना चाहिए, अरे भाई कहाँ, ये पेरेंट चेन क्या साइक्लो है क्या, नहीं है ना। तो अगर ये पेरेंट चेन साइक्लो नहीं है तो फिर बेटा फिर तो समझ गए ना कि कैसे क्या करना है, आपके सामने कहानी क्लियर इस तरह से कुछ है। तो अब इसमें आप क्या करोगे बेटा बताओ, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई 1 2 पे इसको मिनिमम मिल गया और लंबी चैन भी मिल गई। अब बेटा बताओ ध्यान से, अब यहाँ पर कंटिन्यूएशन, चूंकि एक कार्बन और आ गया है बेटे, ऐसा डायरेक्ट होता है तो कंटिन्यूएशन में आता है, तो 2 के बाद 3 3 के बाद 4 ही तो आएगा ना, तो 2 पर है ये और 4 पर है, तो 2,4 इपॉक्सी, और बेटा 4 कार्बन का तो ब्यूटेन, ये पेरेंट चेन, कोई इथाइल मिथाइल नहीं होगा, ध्यान रखना, यहाँ साइक्लो यूज नहीं होगा। सिमिलरली सिमेट्रिकल ऐसे जाओगे, दिस इज नॉट साइक्लो कंपाउंड, कोई साइक्लो नहीं लगेगा। 1, अब बेटा 1 के बाद
आप हमेशा कार्बन की ही नंबरिंग करते हो, ऑक्सीजन की तो कर नहीं सकते हो। तो अब यहाँ पर मजबूरी है हमारी क्या कि हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जाएं, और कोई दूसरा चारा हमारे पास नहीं है ना। इस केस में हम, अगर ऐसा केस होता इस तरह का, तो हम 1, 2 ऐसे कर सकते थे, या हम 1, 1, 2 ऐसे कर सकते थे। बट बेटा इसमें कोई चारा नहीं है, कार्बन की चेन्स के थ्रू ही हमें जाना है। तो या तो हम इधर से जाएं तब भी हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएं तब भी, तो यही हमें करना पड़ेगा, यही हमारी मजबूरी है। तो 1 और 5 पे लगा है, सो 1,5 इपॉक्सी और 5 कार्बन का है पेंटेन। यहाँ पर भी साइक्लो यूज नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये साइक्लो नहीं है, ये ऑक्सीजन की वजह से साइक्लो है, कार्बन की वजह से साइक्लो नहीं है। इस बात को समझना, गड़बड़ बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करना। चलो इसी बेसिस पे अगर हम आगे की बात करें, तो चलो बताओ, आप मुझे बताओ बेटे कैसे किया जाए, बताओ बेटा। ये है 1, 2, इधर से करोगे तब भी 1, 2, लोएस्ट लोकेंट मिलेगा, कहीं से भी कर लो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज योर पेरेंट चेन। अब कहाँ पे लगा बेटा, देखो 2 पे लगा है और 5 पे लगा है। तो ये पेरेंट चेन में कार्बन आ चुकी है, इनको मिथाइल मत समझ लेना। तो 2,5 एक ही ऑक्सीजन है, डाई मत लगा देना, ध्यान से करना है इसको। और बेटा बताओ 6 कार्बन का हेक्सेन, यहाँ भी साइक्लो यूज नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट साइक्लो, मतलब पेरेंट चेन इसकी साइक्लो नहीं है। अब जैसे इसकी बात करें तो लंबी चेन, इधर से चले जाओ, ऐसे ऐसे सब एक ही जैसा मिलेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चले गए। अब हाँ, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, 3, 4 पे इपॉक्सी लगा है और 3, 4 पर ही इथाइल लगा है। अब देखो इपॉक्सी भी है और इथाइल भी है, इपॉक्सी भी है, इथाइल भी है, ई सेम हो गया। अब पी और टी में ABCDEFGH IJKL है ना, MNOP QRST, पी पहले आ जाएगा, तो ये फर्स्ट होगा, ये पहले आ जाएगा, तो इसका नाम पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। तो 3,4 इपॉक्सी, देखो 3,4 इपॉक्सी, फिर 3,4 डाई इथाइल, देन 6 कार्बन का हेक्सेन। मुझे लगता है बेटा कि आपको इपॉक्साइड का नेमिंग भी समझ में आ गया होगा, ईथर का नेमिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, कैसे क्या करना है। अरे बोलो बेटा जी, अरे ओ बेटा जी बताओ, बात समझ में आई क्या, कहानी कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है ना, साइक्लो क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये रीजन समझ में आ रहा है ना। अब पेरेंट चेन को देखो, पेरेंट चेन साइक्लिक नहीं है, राइट। तो ये आपकी कहानी। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, सल्फोनिक एसिड SO3H इसका ये होता है, स्ट्रक्चर इसका होता है S डबल बॉन्ड OOH होता है। इसका जो सफिक्स होता है वो सल्फोनिक एसिड होता है, सफिक्स सेकेंडरी जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, प्रीफिक्स इसका सल्फो होता है, समझ रहे हो बेटे, सल्फोनिक एसिड का। तो अब सीधे सीधे इस पर बात करें, अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जरा देखो। अब बेटा इसमें तो कार्बन है ही नहीं, तो कार्बन है ही नहीं, तो नंबरिंग इसको मिनिमम नंबर देना है, तो 1, 2, ठीक है, 2 कार्बन का पेरेंट चेन आ गया। अच्छा, अब जैसे कि हम लोग अभी तक जो बात कर रहे थे कि कार्बन से पेरेंट चेन डायरेक्टली कनेक्टेड होता था, या तो कार्बन पेरेंट चेन में होता था या तो नहीं होता था। बेटा इसके पास तो कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ तो एक सिंपल केस बनेगा, यही वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैंने इसका सीधे सीधे ये बताया भाई, यहाँ पे 2 नाम नहीं होंगे, एक ही नाम होगा, क्योंकि कार्बन तो बेटा इसके पास है ही नहीं। तो सफिक्स सेकेंडरी में सल्फोनिक के नाम से जाएगा, अगर प्रीफिक्स बनता है तो सल्फो के नाम से जाएगा, कहानी खत्म है बेटे यहाँ पर। तो सिंपल बताओ बेटा 1, 2 कोई प्रीफिक्स है क्या, नहीं है, ये तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटे। तो 2 का क्या लिखोगे बताओ, एथ सिंगल है एथेन, और 1 पर सल्फोनिक एसिड है, खत्म कहानी, मेन फंक्शनल ग्रुप ये आपका। अब सुनो जरा ध्यान से, है ना, इसके पास भी कार्बन नहीं है, इसके पास भी कार्बन नहीं है, ठीक है, बट दिस इज ए मेन फंक्शनल ग्रुप, कार्बन नहीं है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो अब आप इसकी नंबरिंग कार्बन से ही तो करोगे ना बेटे, जैसे आपने यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे करोगे, समझना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो 1, 2, 3 इधर किया, क्यों ऐसे इधर क्यों गए, लोएस्ट लोकेंट 3rd नंबर पे, इधर से जाओगे तो 1, 2, 3 4थे नंबर पे मिलेगा। सो दिस विल बी योर नंबरिंग। तो अब आपका ये पेरेंट चेन हो गया, पेरेंट चेन हो गया, और पहले नंबर पे ये लगा हुआ है उसमें, तो ये पेरेंट चेन हो गया। दिस इज नॉट प्रीफिक्स, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। और अगर मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वो सफिक्स में जाएगा ही जाएगा, ये ध्यान रखना। सो दिस, तो इसको आप प्रीफिक्स ट्रीट मत कर लेना। हाँ, ये अल्काइल ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स होते हैं। तो 3,3 पहले प्रीफिक्स लिखो, 3,3 डाइमिथाइल। अब ये साइक्लो है, देखो कार्बन कार्बन की आगे कि नहीं आगे, साइक्लो 6 है तो हेक्सेन हो गया, 1 सल्फोनिक एसिड, ये लीजिए जनाब। अब इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक SO3H लगा है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। अब आपको मैंने चैन में बताया था पहले बेटा कि भाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो प्योरिटी में सबसे पहले COH आता है, इसका सेकेंड नंबर पे आपका SO3 आ जाता है। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम ये हमने पेरेंट चेन को लिया तो बेटा अब बताओ इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप ये है ना, उसके क्योंकि ये सेकेंड नंबर पे, तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप एक कई सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो उसमें से जो मेन होगा वो सफिक्स, तो ये आपका सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा। नाउ दिस फंक्शनल ग्रुप विल बी प्रीफिक्स। अब समझ में आया कि प्रीफिक्स कब हो सकता है, तो अब इसके लिए हम जो यूज करेंगे वर्ड दैट विल बी सल्फो।
इसके लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे बेटा दैट विल बी सल्फो। तो बात समझ में शायद आ गई होगी, साइक्लिक कंपाउंड है ये। तो सबसे पहले बताओ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर ये वाला है, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप, ये तो सफिक्स सेकेंडरी में ही जाएगा। तो बेटा बताओ 4 सल्फो, साइक्लो है तो साइक्लो, 6 का है हेक्सेन 1, और बेटा चूंकि इसका कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, तो नॉट इन पेरेंट चेन तो कार्बोक्सिलिक लिखोगे, अदरवाइज ओइक लिखते, सो कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, सो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए बेटा बताओ क्या सल्फोनिक भी क्लियर हो गया आपका, ईथर हो गया, इपोक्साइड हो गया, सल्फोनिक हो गया, एक एक करके आप मस्त तरीके से देखो बेटे, समझते चले जाओ, कहाँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है ही नहीं एक्चुअली में, है ना। सो नेक्स्ट पार्ट इज एनहाइड्राइड बेटा बनता कैसे एक्चुअली में, ये भी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेके एक पानी निकाल दो तो एनहाइड्राइड बन जाता है। और ये जो देख रहे हो सिमेट्रिकल, जैसे तो सेम एसिड है ना, सेम एसिड से अगर आप बना रहे हो 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड से बना रहे हो, अगर आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम एसिड से बना रहे हो, तो ये पानी निकालोगे यहाँ से, देखो पानी निकाला तो ये देखो ओ बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड, और ये आपका एनहाइड्राइड बनता है, इसको बोलते हैं सिंपल एनहाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड सिंपल एनहाइड्राइड, है ना। इसका आयुपैक, इसका हम बेटा तरीका क्या होता है, जो सिंपल एनहाइड्राइड का तरीका होता है वो सिंपल होता है कि भैया ये 2 एसिड से बन रहा है, एक एसिड 1 है और एक एसिड 2 है। जब इसका नाम लिखोगे एज ए सफिक्स सेकेंडरी तो ओइक एसिड लिखोगे, दूसरे का नाम लिखोगे तो उसका भी ओइक एसिड लिखोगे। इसमें से बेटा दोनों के एसिड को कट कर देना होता है और ओइक एनहाइड्राइड लिख देना होता है। लेकिन अगर सिंपल एनहाइड्राइड है तो आपको एक बार ही लिखना है, एक बार। ये अभी आपको एग्जाम्पल में आगे समझ में आएगा। एक सिंपल होता है बेटा और एक मिक्स्ड भी होता है। मिक्स्ड थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमने कहा कि CH3 CH2 COOH है और एक आपके पास CH3 COH है, ठीक है। ऐसे आपने यहाँ से निकाला, तो ये बताओ दोनों अलग अलग है ना, डिफरेंट एसिड है, 2 डिफरेंट एसिड है, डिफरेंट एसिड है। तो यहाँ से जो बनेगा CH3 CH2, समझो बात को, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये O बीच में यहाँ फंसेगा और C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ये अलग एसिड से बना, ये अलग एसिड से बना, तो ऐसे एनहाइड्राइड को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। तो ये जो नेमिंग मैं बता रहा हूँ दिस इज फॉर मिक्स्ड एनहाइड्राइड, ये किसके लिए है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड के लिए। अभी समझाएंगे, अभी और डिटेल में समझाएंगे, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा बोलने दो मुझे पहले अभी। चलो थोड़ा सा और देखो, फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड है बेटा, इसका सफिक्स सेकेंडरी जो होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है, अगर कार्बन इन पेरेंट चेन है तो ओइक एनहाइड्राइड होगा, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड होगा। प्रीफिक्स ये नहीं होता है इसका, ठीक है। सो अगर है कार्बन पेरेंट चेन में इसका तो आपका ओइक एनहाइड्राइड होगा और अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड होगा। कैसे लिखते हैं नाम, इसको हम आपको बढ़िया तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से समझाते हैं, टेंशन मत लेना आप बिल्कुल भी। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, नॉर्मल एनहाइड्राइड की। देखो ये कैसे बनाया होगा बेटा, आपने 2 एसिड लिए होंगे, ठीक है। ये वाला देखो, ये और ये, मतलब कुछ आपने इसको ऐसे बनाया ना, CH3CO CH3CH2। देखो समझो, थोड़ा सा टाइम लो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। COOH, ये आपका क्या था, प्रोपेन ओइक एसिड। प्रोपेन ओइक एसिड था कि नहीं था बेटा बताओ। अच्छा दूसरा वाला भी सेम लोगे, ये भी आपका प्रोपेन ओइक एसिड है, प्रोपेन ओइक एसिड है। अब यहाँ से अगर आप पानी निकाल दोगे एक, तो बेटा बताओ ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो जब दोनों सेम आ जाएं तो आपको अलग अलग नहीं लिखना है, सिर्फ एक लेना है दोनों में से कोई। तो हमने लिया देखो प्रोपेन ओइक, और बस एसिड को हटा देना है और एनहाइड्राइड लिख देना है, बात समझ रहे हो। तो अगर सिंपल या नॉर्मल एनहाइड्राइड अगर आपका आ जाता है बेटे, आ जाता है, देन आप उस केस में क्या करोगे, दोनों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि भाई अगर आपने एक नाम लिखा है इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि दो प्रोपोनिक एसिड मिलके ही ये इसने प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बनाया होगा। तो सीधे एक ले लो, तो प्रोपेनोइक ले लिया बस, और एसिड को हटा के सीधे एनहाइड्राइड लिख दो। तो ये नॉर्मल एनहाइड्राइड का नेमिंग हम ऐसे करते हैं। बट अगर मिक्स्ड आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखो मिक्स्ड आया तो बेटा अब जरा बताओ, क्या इसमें 2 एसिड थे, 2 कार्बन का, क्या ये एथेनोइक होगा, लिखो देखना, एथेन
ओइक एसिड। आप जरा देखना, दूसरा मेथ एथ प्रोपेन ओइक एसिड, ओइक एसिड। कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसका एसिड हटाया, इसका एसिड हटाया और एनहाइड्राइड लिख दिया। बहुत सिंपल तरीका। ये देखिए, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। अब बोलोगे सर ये पहले क्यों लिखा? तो ये चीज़ जो आप लिखोगे दैट विल बी अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिकली। तो उसका ई पहले आता है इसलिए हमने इसको लिखा, पी बाद में आता है इसलिए मैंने इसको लिखा। तो देखो ये चीज़ मैंने मिक्स्ड के लिए आपको अभी समझाई थी। देखो जरा ध्यान से, देखो एसिड 1 एसिड 2, ठीक है। इसका एसिड कट किया, इसका एसिड कट किया, इसका ओइक, इसका ओइक, जो भी नाम था आगे, और लास्ट में हमने क्या लिखा? एनहाइड्राइड। तो आई थिंक अब बेटा इसका मतलब आप समझ गए होगे कि मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा था। देखो कितना ई स्टाइल में कितना मस्त बन गया, देखो ये बन गया, समझ रहे हो? दिस इज फॉर मिक्स्ड एनहाइड्राइड। तो मिक्स्ड में कैसे करना है और वैसे नॉर्मल कैसे करना है, अब आपको कहानी एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटे। चलें तो बात करते हैं अब आगे। तो ये हो गया था आपका, तो ये कहानी आप समझे। अब बोलो बेटा कैसे? तो सीधे अल्फ़ाबेटिकली दोनों एसिड के नाम लिख लो, दोनों एसिड के नाम लिख लो, जो अल्फ़ाबेटिकली उसको पहले लिख लो, दोनों के एसिड काट दो, एनहाइड्राइड लास्ट में लिख दो। दोनों एसिड के नाम लिख लो, अल्फ़ाबेटिकली लिख लो, जो पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली उसको पहले लिख लो, जो बाद में उसको बाद में लिख लो, एसिड काट के लास्ट में एनहाइड्राइड लिख दो, हो गया ख़त्म कहानी। चलिए तो ख़त्म कहानी, कहानी क्या हो जाती है? यहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो अब जो नंबर आता है नेक्स्ट, वो बेटा क्वेश्चंस का नंबर आता है। तब क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो, अब ये ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ देखो बेटा, जब कभी भी आप एनहाइड्राइड देखना ना, तो ये जरूर देखना कि उसका वो कौन से एसिड से बना होगा। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा बेटे कि यहाँ से एक पानी निकाला गया होगा तो ये बन गया होगा, है ना? बोलो ना बेटे। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसको आप नंबरिंग 2 हटा दो, 2 इसको 3 ही बोल देते हैं। ये कैसे बना होगा? क्या ऐसे बना होगा? जरा देखो, यहाँ से एक पानी निकाला गया होगा तो बेटा ये बन गया होगा कि नहीं? देखो सिंपल ये बना होगा, देखते जाना। आप इनको पॉज करके लिखो कि हम सीधे डायरेक्ट आपको सोल्यूशन बताएंगे। और बहुत मज़ेदार चीज़ बेटा, बताओ ये कैसे बना होगा? देखो यहाँ से देख लो जरा ध्यान से, ये और यहाँ पर आपका था C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बेटा यहाँ पे OH था, यहाँ पर OH था, और ये ऐसे निकाला गया होगा कि नहीं? जैसे ऐसे निकालोगे इसको तो ज़रा देखो क्या आएगा। एक बार बढ़िया तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखें बेटा इसको। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखो ये O, देखो बेटा आया कि नहीं आया। फर्स्ट थिंग अबाउट कि किस एसिड का है, अगर आप ये सोच लिए तो बेटा किसके नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ये वाला कैसे बना होगा, ये वाला कैसे बना होगा? देखो यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी एसिड रहा होगा, यहाँ भी एसिड रहा होगा। तो देखो ये है, अगर हम इसको चाहें तो आपको दिखा सकते हैं कि भैया ऐसे था, ऐसे था। ये देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH था, OH का एक H हटा लूँ, C डबल बॉन्ड O था, राइट बेटे। और इसका हमने H हटाया, इसका OH हटा देंगे तो सीधे बताओ ये बन जाएगा कि नहीं? देखो ये आप बना के देख लेना। सिमिलरली यहाँ से पानी निकाल देंगे तो ये बन जाएगा, देखते जाओ जरा सा। सिमिलरली बेटा बताओ, अगर यहाँ से अगर हम पानी निकाल दें तो ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ से हम पानी निकाल दें, स्ट्रक्चर बना के देख लेना, ये आ जाएगा। देखो ये सारे एग्जांपल्स देखो आप पहले, बाकी बात तो हम बाद में करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम पानी निकाल दें तो ये बन जाएगा, यहाँ से अगर हम पानी निकाल दें तो ये। तो जब कभी भी आप एनहाइड्राइड की इस तरह की बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखें अगर आप, तो बेटा आप सबसे पहले क्या करना है, उस एसिड का नाम लिखना, इस एसिड का नाम लिखना, और दोनों के एसिड काट के लास्ट में एनहाइड्राइड लिख देना, खत्म कहानी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बिंदास तरीके से आपको दिखाता हूँ सोल्यूशन इसके। जरा देखिए कैसे। देखिए पहला, क्या मैं बेटा इस एसिड की बात कर लूँ, मैं सीधे इस एसिड का नाम लिखूँ, क्योंकि इससे आप पानी निकालोगे तो ये बन जाएगा। ये मैंने आपको तरीका भी बताया है ना, और सब में हम यही काम करने वाले हैं। देखो ये, इसको भी सेकेंड हटा के इसको थर्ड ही बोलते हैं, इसके बेसिस पे ही हम इधर गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बेटा, बताओ ये है, तो अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा है, और एसिड का नाम लिखना तो आपको पहले से आता ही है। सो दिस इज योर पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन हो गया। अब बेटा ये दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, बट कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन। तो भैया एसिड है तो एक तो ओइक होता है, और जब पेरेंट चेन में नहीं होता है तो कार्बोक्सिलिक होता है। तो बैठ बेटा, और ये आपका सफिक्स सेकेंडरी में आएगा। आप इसका नाम मत लिखो, भूल जाओ इसको, आप इसको लिखो ना। और ये एसिड तो हम बहुत बढ़िया सिखा चुके हैं ना बेटे आपको,
तो कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ कष्ट है बताओ आपको। ये लिख लिया आपने, अब बेटा बताओ इसको कैसे लिखोगे, इसमें कोई प्रीफिक्स है क्या, नहीं है भाई, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप में, तो सफिक्स सेकेंडरी में जाएंगे। बट ये जरूर है कि कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है तो ओइक नहीं कार्बोक्सिलिक होगा। तो बेटा बताओ कोई सफिक्स नहीं, तो अब साइक्लो तो साइक्लो लिख लिया, पेरेंट वर्ड रूट लिखा हेक्स, हेक्स एन लिख लिया। अब 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसका एसिड को उड़ाना है, और यहाँ पर देखो उड़ाया, देखो उड़ा, और सीधे सीधे उसकी जगह पर एनहाइड्राइड लिख देना है, खत्म। इसका नाम लिखो। अब स्पाइरो, जरा ध्यान से एकदम, कोई गड़बड़ नहीं करना, देखो है ना। तो इसको ऐसे कट ना करके हम सीधे इस पर सर्कल बना दे रहे हैं कि इसको हटाना है आपको, ठीक ये, और इसकी जगह पर एनहाइड्राइड लिखना। अब देखो ये स्पाइरो बेटा, तो स्पाइरो का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं। स्पाइरो का मतलब होता है स्मॉल एंड साइड, कोई फंक्शन को दुनिया कुछ भी लगाओ, इसके रूल चेंज नहीं हो सकते। तो स्पाइरो, अब देखो देखने में कितना मस्त लग रहा है ना। जिसको रूल नहीं पता है उसके लिए तो बैंड बज जाएगी, कैसे नाम लिखें भाई। लेकिन आपके लिए बताया सबसे आसान है कैसे। स्पाइरो छोटा रिंग, ये 5 का, ये 4 का, छोटा ही रिंग से शुरू, साइड से यहाँ से शुरू करो। तो 1 2 3 4, अब इधर जाना सिमेट्रिकल कहीं भी चले जाओ, 5 6 7 8 तक चले गए। चलिए कोई, अब बेटा बताओ ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्या ये सफिक्स सेकेंडरी में आएंगे? यस बिल्कुल आएंगे सफिक्स सेकेंडरी में। और किस नाम से आएंगे? कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है तो कार्बोक्सिलिक के फॉर्म में आएंगे। चलो जब आएंगे तब देखेंगे, बट कोई भी प्रीफिक्स हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये तो सफिक्स सेकेंडरी में चले गए। तब बताओ स्पाइरो में क्या करते हो? सबसे पहले स्पाइरो लिखते हो, फिर छोटे वाली रिंग का कितने 3 डॉट, बड़े में 1 2 3 4 लिख लिया। उसका फिर वर्ड रूट लिखते हो, और 8 है तो ऑक्टेन लिख लिया। उसका 6,7 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा बताओ क्या इस एसिड को सिर्फ हटा के एनहाइड्राइड लिख दें? चलो चेक कर लो आप, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो हमेशा जब कभी भी इस तरह का आपको साइक्लिक एनहाइड्राइड मिले, आप उसका क्या करें, ओरिजिनल एसिड वाला फॉर्मेट बना लें, क्योंकि उसके पानी निकलने के बाद ये बनना चाहिए, ध्यान रखो। देखो इसका पानी निकलने के बाद ये बन रहा है, इसका पानी निकलने के बाद ये बन रहा है, तो आप समझना कि सही बनाया आपने। और उसके बाद फिर आप इसका नाम लिखें और सीधे एसिड हटा के एनहाइड्राइड लिखते हैं। बताओ बेटा इससे आसान तरीका मैं आपको क्या और बताऊं? कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, और लेकिन कितना आसान है इसका नेमिंग करना। कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है बेटा, और कितना आसान है इसका नेमिंग करना, जरा देखो अब इसका। बेटा बताओ ये है, अब ये एसिड इसका भाई यहीं से इनको तोड़ के एसिड बना लो। तो COH लिख दिया, इसको हटा दिया करो यहाँ से, इसका COH इसको COH कर दिया, देखो ये आ गया। अब इसका नाम लिखो, दिस इज बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो को नाम कैसे लिखते थे जरा देख लो। अब मैं सीधे बोलता हूँ, लिखता नहीं हूँ। बताओ एक चीज बताओ बेटा, ये बाईसाइक्लो है। बाईसाइक्लो हम पहले बड़ी रिंग से शुरू करते हैं उस, और चूंकि दोनों सेम नंबर की हैं तो पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करें? जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे, जिसमें मेन फंक्शन ग्रुप लगा होगा तो ये मेन फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस इज योर मेन फंक्शन ग्रुप। मेन कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, सफिक्स सेकेंडरी में आएगा ये, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप है। तो अब इसका मतलब कोई प्रीफिक्स है नहीं। तो अब सुनो, ये पेरेंट चेन हो गया आपका, कैसे? यहाँ से। अच्छा इसमें हमेशा ब्रिज से शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ से ना भैया, ये फिक्स है बाईसाइक्लो, दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती इस रूल को। इसको ब्रिज से ही शुरू करेंगे। अब जाएंगे किधर? देखो दोनों, ये पेरेंट चेन आपका क्यों बन जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है, दोनों सेम नंबर की। अदरवाइज अगर इसमें से एक बड़ा होता है एक छोटा होता तो हमेशा बड़ा वाला आपका पेरेंट चेन होता, चाहे भले ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका छोटा में लगा होता। कोई सा भी ग्रुप का इसके रूल कभी चेंज नहीं होते हैं। तो हमने इसलिए 1 2 3 इसको किया, इधर से 6 और 6 के बाद फिर 7 8 9 10 कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब कोई प्रीफिक्स तो है नहीं बेटा, क्योंकि ये तो आपके सफिक्स सेकेंडरी है, तो प्रीफिक्स है नहीं, तो सीधे बाईसाइक्लो लिखोगे। इसमें x.y.z लिखते हो, तो x कितने 4 हैं, देखो यहाँ पर भी देखो 4 है, और यहाँ पर बीच में 0 कार्बन है, तो 4.4.0। अब 10 का है तो डेकेन लिख दिया। 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ नहीं करना। अब क्या करना है बेटा, क्या करना है ये बताओ? क्या इस एसिड को हटा के सीधे एनहाइड्राइड लिखे? ये लिखे। सिमिलरली इस वाले से आपको ये बता, तो इसको उड़ा के यहाँ पे COH लिख दो, यहाँ पे COH लिख दो, देखो वही चीज़ है, खत्म। इसको उड़ा दो, यहाँ पे COH लिख दो, यहाँ पे COH लिख दो, देखो बन गया हुआ है ना। तो इसका कुछ, अब बेटा बताओ ये, अब इसका पेरेंट चेन अगर आप बनाओ तो ये तो बहुत सिंपल पेरेंट चेन ये वाला बन जाएगा। देखो ये कार्बन इन पेरेंट चेन, वाह, कार्बन इन पेरेंट चेन। समझो कोई लोचा हो ही नहीं सकता बेटा। अगर आप इस प्रोसेस से जाते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली, तो आप बेटा कभी कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रोसेस से जाओ। कार्बन इन पेरेंट चेन है, मेन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर ये, और सफिक्स सेकेंडरी में आएगा, सफिक्स सेकेंडरी में आएगा। कोई प्रीफिक्स है नहीं तो सिंपल वर्ड रूट से शुरू करो। सो 4 है तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। अब इस एसिड को काटना है, उड़ाना है, काटना है मतलब उड़ाना है, और एनहाइड्राइड लिख देना है। लिख दो, देखो
तो देखो वही सब है, एनहाइड्राइड आ गया, ये देखिए आप जनाब। सिमिलरली इसको हटा ये लिखा, अब ये भी बेटा पेरेंट चेन आपका सिंपल ही हो जा रहा है। बताओ ना बेटा, क्या बच्चे की जान लेंगे क्या आप? सिमेट्रिकल कहीं से भी लिखो तो बेटा बताओ, कोई प्रीफिक्स नहीं। सिमिलरली वैसे ही कि नहीं है, बस 5 का हो गया, ये 4 का था, तो सीधे लिख दे रहा हूँ। पेंटेन 5 कार्बन का 1,5 डाई ओइक एसिड है, कार्बन इन पेरेंट चेन है तो ओइक आ गया, ओइक एसिड आ गया। एसिड को उड़ाना है, एनहाइड्राइड लिखना है, इसके लिए एनहाइड्राइड लिख दे लीजिए जनाब। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए भाई? अब बताओ बेटा, इसको उड़ाओ, यहाँ पे COH लिख दो, यहाँ COH लिख दो, देखो बन गया वही। अब ये आपका साइक्लो बन गया। पहले भी ऐसे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। अभी ये आपका पेरेंट चेन हो गया, पेरेंट चेन। ये दोनों आपके मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, सब डिटेल में बता दे रहा हूँ। मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन नॉट इन चेन है, नॉट इन पेरेंट चेन है ना, तो सफिक्स सेकेंडरी में आएगा। तो भैया ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप सफिक्स सेकेंडरी में आएगा, तो प्रीफिक्स तो है नहीं। तो अब बेटा बताओ, साइक्लो तो साइक्लो लिख दो, फिर वर्ड रूट 5 का पेंटेन लिख दो, फिर 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन नॉट इन चेन। अब इस एसिड को उड़ाना है और एनहाइड्राइड लिखना है। ये लीजिए जनाब, क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए भाई आप बताओ। इसको हटाओ यहाँ से, COH लिख दो, COH लिख दो, लिख दिया देखो। अब बेटा सिमिलरली वैसे ही कि नहीं है, बस यहाँ पे ये 3 कार्बन का है, तो सिंपल क्या लिखोगे, साइक्लो प्रोपेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड को उड़ाओ, एनहाइड्राइड लगाओ। सच्ची बताओ बेटा, मस्त मज़ेदार चीज़ है कि नहीं भाई? चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखना भाई, लिखो भाई। देखो ये सब मेहनत करते हैं जो ना बेटा, इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट आप कमेंट तो करें बेटा, है ना, बोले तो बेटा कि हाँ सर एकदम मस्त ज़बरदस्त था, ऐसा कुछ करके कुछ बताएं तो, है ना। कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। चलिए और देखते हैं ना अभी। अब देखो इसको उड़ा दो यहाँ से, देखो COH आ गया यहाँ पे। अब ये बेंजीन आ गया बेटा, बेंजीन आ गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो भैया ठीक है, साइक्लो था तो साइक्लो लिखते थे, बेंजीन है तो बेंजीन लिखेंगे। और आपका ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन नॉट इन चेन है तो कार्बोक्सिलिक लिखोगे, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा बताओ, इस एसिड को हम उड़ाएं, एनहाइड्राइड लगाएं, तो देखो ये आ गया, खत्म कर दो। हटाओ इसको, COH इधर लिख दो, COH इधर लिख दो, देखो ये आ गया। अब बेटा ये तो आपका ये इस तरह का क्या पेरेंट चेन बन गया। यस, इसमें प्रीफिक्स भी नज़र आ रहे हैं हमको, तो क्योंकि ये मिथाइल और ये मिथाइल, तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिख दो। सो नंबरिंग कहीं से भी कर लो बेटे, है ना, सिमेट्रिकल है। 2,4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन का पेंटेन, 1,5 डाई ओइक एसिड, क्यों, कार्बन इन पेरेंट चेन है। अब इस एसिड को उड़ाना है और एनहाइड्राइड को लगाना है। बताओ बेटा, एनहाइड्राइड, सो दिस इज एनहाइड्राइड। बढ़िया बढ़िया, अच्छा बताओ बेटा, है ना। कितने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए होंगे आपको, कितने सारे क्वेश्चंस कराए होंगे, और तरीका आपके सामने है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आप खुद देख सकते हो बेटे। तो ये हम लोगों ने ईथर, इपॉक्साइड और एनहाइड्राइड भी कंप्लीट कर लिया बेटे, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटे, अब हम इसके बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप में आते हैं। अब कूदते हैं मैदान में और मज़ा करते हैं। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, कोई दिक्कत होनी नहीं, क्योंकि सब कुछ सिखा दिया मैंने आपको, सब कुछ तो सिखा दिया, है ना। अब बस प्रायोरिटी ऑर्डर डिफाइन करेंगे, लगा देंगे, कोई भी स्पाइरो बनाएंगे, बाईसाइक्लो बनाएंगे, साइक्लो बनाएंगे, कैसा भी जिग जैग चैन बनाएंगे, लंबा चौड़ा टेढ़ा, लंबी सी साइड चैन सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे, वहाँ डबल भी लगा देंगे, कुछ भी लगा के कैसे भी करके। अब तो हमें तो सारे रूल्स पता है ना भाई, आराम से कर सकते हैं। डबल ट्रिपल सब जो मर्जी वो लगाओ, आप खुद बनाओ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस तरह से बेटे क्वेश्चन बनाओ, मतलब ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको सॉल्व करो बढ़िया से। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको DPP वगैरह मिल जाएंगी, उनको भी करना। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने आपको कराए हैं, फिर भी चलो ठीक है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा बेटा, मज़ा आया होगा मोनोफंक्शनल ग्रुप में। तो मोनोफंक्शनल ग्रुप को मैं यहीं पर पूर्ण विराम दे रहा हूँ, मतलब मोनोफंक्शनल ग्रुप को मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड देन द नेक्स्ट पार्ट विल बी पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, जहाँ पर हम सबसे पहले बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर डिस्कस करेंगे विथ VKST। तो बढ़िया VKST बताएंगे, सो दैट कि आप उनको लर्न कर पाओ सीक्वेंस को। कौन हमेशा प्रीफिक्स होंगे, कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कभी सफिक्स हो ही नहीं सकते हैं, कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो प्रीफिक्स सफिक्स सब हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ बताया आपको, ईथर कभी भी सफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स होता है। हेलोजेंस कभी भी सफिक्स नहीं होते, प्रीफिक्स होते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टे कनेक्टेड, लगे रहो, बढ़िया से देखते रहो। और बस फाइनली यही बोलूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटा दबाओ, ऑल पे जाओ, है ना, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके बेटा, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो। आयु पैक एकदम ताबड़तोड़ तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, ज़बरदस्त तरीके से करा रहा हूँ। अरे पूरी ऑर्गेनिक ऐसी जाएगी, आप देखो तो, है ना, हलवा होगी, हलवा आपके लिए, ठीक है। वो MS चौहान या कोई सा भी बुक हो, ऐसे उड़ाओगे, ऐसे उड़ाओगे, ऐसे सोल्यूशंस भी करके दिखाऊंगा आपको, तब आप बोलना, ठीक है। ये गारंटी है मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए
Okay, so wish you all the very best. God bless you all. Love you all. Why not D?